नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए उत्तराखंड की तमाम खबरें। प्रदेश की धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और फैसले के तहत अब प्रदेश में जो भी बाहरी व्यक्ति जमीन खरीदने के लिए सोच रहा है उसके लिए अब उसको कई चीजों से गुजरना होगा। अब हर बाहरी व्यक्ति का जो प्रदेश में जमीन खरीदने का सपना है, जो जमीन खरीदना चाहता है, उसका सत्यापन भी किया जाएगा। इसके साथ ही उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देखा जाएगा और वो खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर पुलिस ने पीएससी बल के साथ थाना क्षेत्र में निवासरत बाहरी व्यक्तियों, किराएदारों के सत्यापन के लिए सत्यापन अभियान चलाया है। अभियान के दौरान रायपुर पुलिस ने पीएससी बल के साथ अलग अलग टीमों का गठन कर थाना क्षेत्र के लोअर नेहरू ग्राम, डोभाल चौक और इसके साथ ही सिद्ध विहार में निवासरत बाहरी व्यक्तियों और किराएदारों के सत्यापन किए। इस दौरान किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले 42 मकान मालिकों के विरुद्ध 83 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान की कार्रवाई करते हुए 4,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और 55 संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध 81 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई। मौके पर कोई वैध दस्तावेज न दिखा पाने वाले 22 व्यक्तियों को थाने लाया गया, जिनके सत्यापन की कार्रवाई की गई। खबर चमोली जिले की है, जहां बद्रीनाथ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला के समर्थन में गोपेश्वर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि जो व्यक्ति अपने आप को विकास पुरुष बता रहा है और बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को अपनी उपलब्धि बता रहा है, वो सभी कांग्रेस सरकार में है। आज बीजेपी में जाकर राजेंद्र भंडारी इन सब कार्यों की अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन वो विकास पुरुष भूल रहे हैं कि सब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार की ही देन है। वहीं हरीश रावत कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने के लिए पहुंचे और उन्होंने इस दौरान जनता से अपील की। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए काफी दिन बीत गए हैं, बावजूद उसके प्रदेश कांग्रेस ने अभी तक किसी भी तरह का कोई मंथन शुरू नहीं किया है कि आखिरकार कमी कहां रह गई थी, जहां से वो प्रदेश की 5 लोकसभा सीटें हार गए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशुपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि अब जल्द ही प्रदेश में पर्यवेक्षक आने वाले हैं, जो ये देखेंगे कि आखिर कहां पर कमी रह गई थी, जिससे प्रदेश की 5 सीटें गंवानी पड़ी। तो जल्द ही अब इस बार को लेकर मंथन किया जाएगा कि लोकसभा चुनाव में आखिरकार कहां कमी रह गई, कहां चूक रह गई, जिसकी वजह से 5 सीटों से हाथ धोना पड़ा कांग्रेस को। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी 5 सीटें जीती है। इससे पिछली बार भी जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो ये सारी सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। जहां अपनी जीत से उत्तराखंड में बीजेपी सरकार उत्साहित है, वहीं अब कांग्रेस इसको लेकर मंथन करेगी। पर्यवेक्षक हार पर मंथन करेंगे कि आखिरकार कहां ऐसी कमी रह गई कि 5 सीटों से हाथ धोना पड़ा। उधर देहरादून के डोभाल चौक पर हुई हत्याकांड के बाद अब पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही धामी सरकार ने भी सीधे तौर पर किसी को भी ना छोड़ने की बात कही है। वहीं जब इस हत्याकांड को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली से पूछा गया, साथ ही उनसे ये भी पूछा गया कि जिस तरह से विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है उसको लेकर आपका क्या सोचना है, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष का कार्य है राजनीति करना। विपक्ष कोशिश करता है कि किसी भी तरह से सरकार को घेरा जाए, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार ने कार्य किया है, ऐसे में सरकार की तारीफ होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है और ऐसे में जहां इस मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही थी, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि त्वरित इस मामले में कार्रवाई की गई और ऐसे में अगर जिस तरीके से घटना के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, आरोपियों के भीतर अब आने वाले समय में और अधिक खौफ होगा।
डोभाल चौक का ये पूरा मामला, जहां पर हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया। देहरादून के डोभाल चौक पर हुए हत्याकांड के बाद अब पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही धामी सरकार ने भी सीधे तौर पर किसी को भी न छोड़ने की इस दौरान बात कही। तो देहरादून के डोभाल चौक पर हुए हत्याकांड के बाद लगातार विपक्ष प्रदेश सरकार के ऊपर हमलावर रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब लोग राजधानी देहरादून में ही सुरक्षित नहीं हैं, तो अन्य जगह की स्थिति क्या कुछ होगी। साथ ही लगातार उस युवक के लिए भी विपक्ष इंसाफ मांग रहा है जिस युवक की इस गोलीकांड में हत्या की गई थी। वहीं बीजेपी विपक्ष को इस मामले में अब राजनीति न करने की नसीहत दे रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले में लगातार कदम उठा रही है, ऐसे में विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आंदोलन का ऐलान किया है। उन्होंने देश भर में नीट यूजी और यूजीसी नेट की परीक्षा को लेकर उठे विवाद को लेकर बीजेपी की सरकारों पर युवाओं के हितों से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में संघ पृष्ठभूमि के लोगों की नियुक्ति पर भी करण माहरा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश के युवा एक के बाद एक पेपर लीक होने से परेशान हैं। वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कई साल की मेहनत के बाद जब मालूम चलता है कि जो परीक्षा कड़ी मेहनत से दी गई है उसका पेपर लीक हो गया है, तो युवा निराशा में चले जाते हैं। इसके लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि देश में जहां भी बीजेपी की सरकार है, युवाओं के हितों के साथ ऐसा ही खिलवाड़ हो रहा है। उत्तराखंड में भी आरोपी हाकम सिंह ने ऐसे ही सिस्टम की शह पर युवाओं को छलने का कार्य किया। जिस स्तर पर भी ये धांधली हो रही है, वहां संघ पृष्ठभूमि के लोगों का चयन किया जा रहा है। कांग्रेस इसके खिलाफ प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक की गई। करीब 3 महीने बाद हुई बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने के बाद सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट की ब्रीफिंग की। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक को मंजूरी दे दी है। ऐसे में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए इस प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद काम किए जा सकेंगे। आज माननीय मंत्रिमंडल की जो बैठक थी, लगभग 12 विषय इसमें थे। तो इसमें सबसे पहला मत था ये ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग का। तो इसमें विद्युत सुरक्षा विभाग का जो ढांचा है, अभी हमारे पास काफ़ी कम पद हैं। तो इसमें लगभग 80 नए पद क्रिएट करने का प्रस्ताव था विभाग का, जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया। किसके पद? ये विद्युत सुरक्षा विभाग का ढांचा है। ये अलग अलग लेवल के पद हैं, लगभग 80 पद एक्स्ट्रा करने के लिए। ये जिलों में भी है, राज्य स्तर में भी है। तो ये अलग अलग ढांचा था, तो वो स्वीकृति दी। दूसरा जो प्रस्ताव था हमारा, ये उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक है। इसके प्रख्यापन के संबंध में प्रस्ताव आया था। इसके बारे में मैं सचिव आवास से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ब्रीफिंग करें। उधर द्वाराहाट नगर में जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष दीपक किरोला के नेतृत्व में मुख्य चौक पर बीजेपी के केंद्र और राज्य सरकार का पुतला फूका और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष दीपक ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार राज्य और देश के पढ़े लिखे नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। देश के युवा बेरोजगारी से परेशानी झेल रहे हैं। पेपर लीक मामले में बीजेपी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जहां एक तरफ बीजेपी के नरेंद्र मोदी पारदर्शिता की बात करते हैं, वहीं उनके सरकार में आए दिन घोटाले हो रहे हैं। तो एक के बाद एक इस तरीके से जो पेपर लीक के मामले को लेकर अब कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, जहां कांग्रेस बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, द्वाराहाट की ये तस्वीरें हैं, जहां द्वाराहाट में जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष दीपक किरोला के नेतृत्व में मुख्य चौक पर बीजेपी के केंद्र और राज्य सरकार का पुतला फूका गया और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष
दीपक ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार राज्य और देश के पढ़े लिखे नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। देश के युवा बेरोजगारी से परेशानी झेल रहे हैं। पेपर लीक मामले में बीजेपी सरकार के पास कोई देने के लिए अब जवाब तक नहीं बचा है। उधर वरिष्ठ बीजेपी नेता और समाज सेवी भारत भूषण रामपुरा के संत कबीर द्वार पहुंची, जहां उन्होंने संत कबीर दास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि संत कबीर दास के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने समाज में ऊंच नीच और भेदभाव की खाई को पाटने का कार्य किया। संत कबीर दास ने समाज को संदेश दिया कि हर मनुष्य के साथ प्रेम भाव से रहें, ताकि इस समाज में भेदभाव न बढ़ सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को संत कबीर दास के आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए और एक स्वस्थ और सुंदर समाज का निर्माण करना चाहिए, जहां सभी लोग आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ रहें। इस मौके पर बीजेपी एससी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष राज कोहली समेत तमाम लोग पहुंचे हुए थे। और बीते रविवार को रायपुर के डोभाल चौक पर सरेआम एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के मामले के बाद शहर में भय का माहौल है। यहां तक कि कई लोग इस मामले को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य भी अब कर रहे हैं। एसपी सिटी प्रमोद कुमार के अनुसार देहरादून के निवासियों को इस प्रकार की घटना से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपराधों की रोकथाम के लिए दून पुलिस हमेशा ही मुस्तैदी के साथ कार्य करती रही है। और उधर यूनियन बैंक ने रिटेल एक्सपो 2024 का कार्यक्रम वेंकटेश्वर कल्याण में रखा था, जिसमें यूनियन बैंक ने अपने कस्टमर को सुविधा देने के लिए लोन देने का प्रावधान लाया है, जो कि कंपनी से लेंगे, चाहे वो एजुकेशन लोन हो या फिर होम लोन हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी लोन हो, वो कम से कम प्रतिशत इंटरेस्ट पर यूनियन बैंक अपने कस्टमर को देगा, जिससे लोगों को काफी फायदा होगा। क्योंकि ज्यादातर बैंक इंटरेस्ट लोन खासकर एजुकेशन लोन लेने पर काफी ज्यादा लेते हैं। ऐसे में यूनियन बैंक हर प्रकार के लोन जो कम प्रतिशत पर होगा, जिससे कि लोगों को काफी फायदा मिलेगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सुधीर चंद्र नौटियाल, एक्स डायरेक्टर इंडस्ट्री उत्तराखंड मौजूद थे। साथ ही उनके साथ भोपाल सिंह डिप्टी एजीएम यूनियन बैंक भी मौजूद थे। जब रखवाले ही चोर बन जाएं, तो फिर संस्थाओं का क्या होगा, ये आसानी से समझा जा सकता है। रुद्रपुर में गुरु नानक शिक्षा समिति में यही खेल हुआ है। समिति मैनेजर गुरमीत सिंह और अध्यक्ष दिलराज पर 32 लाख के गबन का आरोप लगा है। दोनों आरोपी पुलिस के नोटिस के बाद अपना बयान दर्ज नहीं करा पा रहे, जिससे उनके ऊपर कोषाध्यक्ष अमनदीप सिंह की तरफ से आरोप लगाए गए थे। आरोपों की पुष्टि होती हुई अब नजर आ रही है। मामले की जांच कर रहे एएसपी निहारिका तोमर की माने तो दोनों आरोपी 2 बार नोटिस के बाद भी अपना बयान दर्ज कराने के लिए नहीं पहुंचे। अगर दोनों ने अपना बयान दर्ज नहीं कराया तो अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। और पौड़ी जिले में मरीजों के लिए सिर्फ रेफर सेंटर ये अस्पताल बन चुका है। बात जिला अस्पताल पौड़ी की है। जिला अस्पताल पौड़ी को अब सरकार फिर से सरकारी हाथों में लेने जा रही है। बीते 5 साल से अस्पताल पीपीपी मोड़ पर महंत इंद्रेश अस्पताल ने संचालित किया, लेकिन अपने खराब रिकॉर्ड के चलते अस्पताल को इस मोड़ से स्वास्थ्य मंत्री हटाने जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि जनता से उन्हें बार बार पीपीपी मोड़ पर चल रहे अस्पताल की अव्यवस्थाओं की सूचनाएं मिल रही थी। जनता हर बार अस्पताल को इस मोड़ से हटाकर फिर से अस्पताल को सरकारी हाथों में लेने के लिए आग्रह कर रही थी, जिस पर वो जनता के हित में ही जल्द अपना फैसला लेने जा रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जनता के हित में वो जल्द ही अस्पताल को इस मोड़ से हटाने के संबंध में अपना निर्णय जल्द देंगे, जिसके बाद एक बार फिर पूर्व की तरह अस्पताल में सरकारी डॉक्टर और सरकारी स्टाफ अपनी सेवाएं अस्पताल में देगा। वहीं धन सिंह रावत ने बताया कि जिस वक्त अस्पताल को पीपीपी मोड़ पर दिया गया था, उस वक्त सरकारी डॉक्टर्स की कमी थी, लेकिन अब उनके पास सरप्लस डॉक्टर हैं। इसलिए जल्द ही अस्पताल को अब इस मोड़ से हटाने का निर्णय वो देंगे। अस्पताल की अव्यवस्थाओं के कारण मरीजों को, उनके परिजनों को अन्य अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। वहीं अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को हर बार डॉक्टर्स हायर सेंटर रेफर कर देते हैं। ये शिकायतें पिछले काफी समय से जनता के द्वारा की जा रही थी, जिसके बाद अब ये फैसला लिया जाएगा। उधर आयुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार पौड़ी में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाई गई। इस मौके पर जनता दरबार में पेयजल, कूड़ा निस्तारण, सड़क और स्वास्थ्य आदि के मुद्दे छाए रहे। शिकायतकर्ता कमल रावत ने जनता दरबार में शिकायत की और कहा कि पौड़ी का जिला चिकित्सालय पीपीपी मोड़ में संचालित होने के चलते स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली से गुजर रहा है। मुख्यालय पौड़ी समेत क्षेत्र से जुड़े कई इलाकों में पेयजल की लत बनी हुई है। यातायात व्यवस्था पार्किंग के अभाव में चरमराई हुई है। वहीं कूड़ा निस्तारण को लेकर नगर पालिका की तरफ से बनाया गया डंपिंग जोन अब लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।